अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। एक धेले की करप्शन ना करने का दावा, मगर शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवालों के जवाब नहीं। अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ FIA हुकाम को आज भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। 1 घंटे तक पूछगछ जारी रही, मगर शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतमईन नहीं कर सके। 1-2 नहीं, 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उन पर। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, एक तो शहबाज शरीफ ने तमाम सवालात और उनके जवाबात खुफिया रखने की दरख्वास्त भी की है, क्या उनको दोबारा भी तलब करने का फैसला किया गया और आज की तफ्तीश में क्या कुछ हुआ, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, मियां शहबाज शरीफ जो है वो आज FIA जो है वो ऑफिस में उनको तलब किया गया था, वो पेश भी हुए थे। इसमें उनसे 20 जो है वो सवालात पूछे गए थे। उनमें से उन्होंने जवाबात जो दिए हैं वो तहरीरी तौर पर जवाब FIA को दिए हैं, और उन्होंने साथ दरख्वास्त की है कि जो उनको जवाबात दिए उनको खुफिया रखा जाए। और इसके साथ जो तफ्तीशी टीम थी वो उनके जवाबात से मुतमईन नहीं है, और उन्होंने जो शहबाज शरीफ से तफ्तीश की है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया, और साथ ये भी कहा है कि उन्हें किसी वक्त भी दोबारा तलब किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अबूरी जमानत करवाई हुई है, और जो वो अबूरी जमानत के हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि इनके तफ्तीश के लिए जब चाहे FIA की टीम जो है उनको तलब कर सकती है। तो उनका ये कहना था कि आज की जो उनके तफ्तीश की गई 1 घंटा जो तवील उनसे तफ्तीश की गई, मुख्तलिफ सवाल उनसे पूछे गए हैं 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, और उन्हें दोबारा किसी वक्त भी तलब किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और चौकर पर सेल्स टैक्स क्यों लगाया? हुकूमत फैसला वापस ले, नहीं तो फ्लावर मिल्स बंद कर दी जाएंगी। बजट में टैक्स लगाने के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में कल से आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। 24 जून से फ्लावर मिल्स 2 रोज़ा टोकन हड़ताल करेंगी। मुतालिबात ना माने गए तो 30 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की जाएगी। चौकर पर सेल्स टैक्स से आटे की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा हो जाएगा। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि फैसलाबाद में भी फ्लावर मिल्स मालिकान ने 24 जून से तमाम मिल्स बंद करने का ऐलान किया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान सिद्दीक। आटे का बड़ा बहरान सर उठाने को तैयार, ना चलेंगी मिलें, ना पिसेगा आटा। FBR की जानिब से लगाए गए टर्नओवर और सेल टैक्स के खिलाफ फैसलाबाद समेत मुल्क भर के फ्लोर मिल मालकान ने 24 जून से मिलों को ताले लगाने का ऐलान कर दिया। चोकर के ऊपर सेल टैक्स का नफाज कर दिया 17%। इसके साथ साथ जो टर्नओवर टैक्स है उसको 0.25 से बढ़ाकर 1.25 कर दिया है। आप इसका समझें कि एक 20 किलो के बैग पर इसका इफेक्ट जो है मजमूई तौर पर 100 रुपया बैग आएगा। शहरी कहते हैं हुकूमत आटे के नए बहरान को सर उठाने से पहले काबू करे। पहले ही आटे का बहुत बुरान था, जिसकी वजह से आटा महंगा हो गया है। अब आटे का बुरान होगा, गरीब लोग तो वैसे पिस जाएगा। इसे हुकूमत को चाहिए इनके साथ मामला तैयार करे। मुल्क भर में 1500 फ्लोर मिलों से रोजाना 33 लाख किलो आटा शहरियों को सप्लाई किया जाता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को हिदायत जारी कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में मोटरवेज़ और हवाई अड्डे गिरवी रखने, बिलासूद बैंकारी के फ़रोग और 10 लाख टन गंदम की दरामद समेत अहम निकात की मंजूरी दी गई है। कार्टन होटल कराची की मुंतकली और ममनुआ असलहा समेत कई मामलात मौखर कर दिए गए। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई कम करके अवाम को रिलीफ देने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना इजलास में 2 टोक कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। वफाकी काबीना ने सूद से पाक कर्जों के हवाले से मकामी और इंटरनेशनल अजारा सकूक के लिए असासाजात बरूए कार लाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरेस्ट के ऊपर जो कर्ज हैं वो देना
बुरा समझते हैं। इजारा सूक का जो निज़ाम है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे इस्लामी बैंकिंग जो है उसको ज़्यादा एक मकबूलियत मिलेगी। इजलास में मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी, 10 लाख टन गंदम दरामद करने, PIA सरबराह की तकर्री समेत अहम फैसले कर लिए गए। कार्ल्टन होटल कराची की जो अराजी की मुंतकली का मामला है वो एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया है। इस तरह से ममनुआ असले के लाइसेंस की इजरा की दरखास्तों पर गौर का मामला मौखर किया गया है। लग्जमबर्ग के साथ दोहरी शहरियत रखने को इजाज़त दे दी गई है। काबीना इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक, वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि सरकारी अराज़ी पर नाजायज़ कब्जा रोकने के लिए बिल भी लाया जाएगा। महंगाई और मुल्क के बुरे हालात की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन को निशाने पर ले लिया और बिखरा हुआ गिरोह करार दे दिया। बोले, जूं जूं मईशत की रफ्तार बढ़ रही है, अपोजिशन को ब्रेक लग रही है। अपोजिशन की कोई सियासत है और ना ही क़यादत। उन्हें नजर आ रहा है कि अगले 5 साल भी PTI के हैं। 2 खानदान बैठे, एक खानदान यहाँ से इस्लामाबाद से पैसे लेता है, पैनामा में के जरिए लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदता जा रहा है। दूसरा खानदान यहाँ से पैसे लेता है, वो दुबई में और कनाडा में और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले जा रहा है। 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इख्तिदार है और आप सिंध की हालत देख लीजिए। अभी तो समझ ही नहीं आ रही अपोजिशन को कि इनका लीडर कौन है। कभी फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे होते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, शहबाज शरीफ से से निकलते हैं, हमें नहीं पता वो कहां से हदायत ले रहे होते हैं। लग यूं रहा है कि अपोजिशन लीडर की पार्टी के अंदर अपोजिशन लीडर का कंट्रोल नहीं। लग यूं रहा है कि PMLN के अंदर फैसले जो हैं वो कोई और करता। अपोजिशन इस यही हालात बजट के। आपको ने कहा बजट सही नहीं है, आप अपना ऑल्टरनेटिव बजट दीजिए। एक बिखरा हुआ ग्रोह है जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं। को नजर आ रहा है कि अगले 5 साल इमरान खान के, लिहाजा अभी से शुरू कर दो कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। ये गलत फहमी है कि इमरान खान की ज़ात को आप निशाना बनाएंगे तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इमरान खान की ज़ात को आप जितना निशाना बनाएंगे इतना ही इमरान खान पॉपुलर होगा। लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इमरान खान को एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने की साजिश के तहत मुसल्लत किया गया है। बोले, एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। न्यूक्लियर असासे 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए साजिश के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। किसने हक दिया इस वजीर आजम को कि ये दुनिया को कहे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नेगोशिएबल है? पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इज नॉन नेगोशिएबल। कोई इसके ऊपर समझौता नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला हल कर दो, हम एटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार हैं, हमें एटमी डेटरेंस की जरूरत नहीं है। Who has given you this authority? Mr. Imran Khan, you cannot speak on nuclear program of Pakistan. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। इस हुकूमत के पास सिर्फ एक ही प्लान है, गालियां निकालो, NRO नहीं दूंगा, उसको जेल में डालो, उस पे झूठा मुकदमा बनाओ। इन्होंने मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में पाकिस्तान की किरदार कुशी की। आपने मईशत की तरक्की क्रैश कर दी है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो कह कर गए थे फवाद चौधरी साहब के हमें ये बताएं कि हमें करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है कि मान जाएं ये आपके बस की बात नहीं है, जान छोड़ें, घर को जाएं, ये करें। खबरों में आगे देखिए, वजीर खारजा का भारत को चैलेंज। करप्शन केसेस में पेशियां भुगतने वाले साबिक वजीर आजम ने एक बार फिर हुकूमत पर गुस्सा निकाला। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि बजट में गलत बयानी की गई। हुकूमत बताए IMF से क्या मुआहदे हुए। बोले, जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता हो वहाँ कौन सी इंतखाबी इस्लाहात, ये धांधली और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश है। बजट की गलत बयानी का आलम यह है कि 600-700 अरब आमदन के अंदर
आज से ही खसारा मौजूद है, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बता दें क्या एग्रीमेंट IMF से हुए हैं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता हो उस मुल्क में कौन सी इंतखाबी इस्लाह हो। जो इंतखाबी इस्लाह तजवीज़ की गई है उनका सिर्फ एक मकसद है कि मुस्तकबिल में धांधली में आसानी हो और इलेक्ट्रॉनिकली सारा मामला तय हो जाए। ये सिर्फ कोशिश ये है कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम की कोशिश की जाए। मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें, इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें। एहतसाब का नाम निहाद अमल जो है जारी है। झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो बेनामी ले आते हैं, असासे आमदन से ज़्यादा ले आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ले आते हैं, लेकिन चेयरमैन नायब को किसी बात का इल्म नहीं है। तो इनका हिसाब भी उनको एक दिन इंशाल्लाह देना पड़ेगा। मुश्किल फैसलों और तेज़ वैक्सीनेशन के बाइस कोरोना वायरस कंट्रोल में आ रहा है। पाकिस्तान में अमवात और नए केसेस में नुमाया कमी आई है। एक दिन में 650 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चंद दिन पहले तक 2000 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना सामने आ रहे थे। वायरस से 27 अफराद जान से गए हैं। वैक्सीनेशन भी तेज़ी से जारी है। 1,24,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वीज़े ख़त्म होने को आए मगर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ज़रूरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना आई। कई शहरों से परदेश को जाने वाले वैक्सीन की तलाश में इस्लामाबाद का रुख करने लगे। मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एहतजाज किया गया। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कमी से बड़ा बहरान पैदा हो गया। मुल्क की मईशत को सहारा देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का रोजगार ही दांव पर लग गया। अभी वैक्सीन चाहिए क्योंकि अकामे और वीज़े सारों के एक्सपायर हो रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बैरून मुल्क के सफर के लिए बुनियादी शर्त, मगर पाकिस्तान में किल्लत के बायस परदेश जाने वालों को शदीद मुश्किलात। मुख्तलिफ शहरों से आने वालों ने इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एहतजाज किया, सड़क भी ब्लॉक कर दी। आजाद कश्मीर से भेजा इस्लामाबाद में लगती है। अपने करीबी सेंटर पर गए ना, उधर चहने की है लेकिन ये एक्स्ट्रा उनका नहीं है। कल भी आया, कल भी इधर एहतजाज किया, कल भी नहीं मिला था। आज भी आया, आज भी फिर एहतजाज किया, आज भी खोल गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़िया खुद मौके पर पहुंच गए। दीगर शहरों के बासियों की वैक्सीनेशन के लिए इस्लामाबाद आमद को वैक्सीन की किल्लत की वजह करार दिया। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो आप लोग के रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो भी रेलेवेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से करीबी जहाँ पे वैक्सीन लग रही है वहाँ से पता करें। एक हद तक जो है लोगों का जो बर्डन है जब सडनली बढ़ जाए तो थोड़े मोड़े इशूज आते हैं। वजारत सेहत ने एस्ट्राजेनेका की मजीद 2000 खुराकें जिला महकमा सेहत के हवाले करके वक्ती कमी को पूरा कर दिया। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान में अमन की खातिर अमरीका से ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में फौजी अड्डों के मेज़बान नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपना दो टुक मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहते हैं अमरीका को फौजी अड्डे दिए तो पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी फैलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में मज़मून में लिखा, हमारा कोई फेवरेट नहीं, जो हुकूमत भी अफ़गान अवाम का एतमाद जीतेगी उसके साथ काम करेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना एक तरफ़ा इक़दाम था। भारत इस मामले पर कश्मीर में रेफरेंडम करा के देख ले, कश्मीरियों की राय सामने आ जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया। बोले, पड़ोसी मुल्क में अमन की कोशिशें जारी रखी जाएंगी, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तब्दीली समेत यकतरफा भारतीय इक़दामात। हिम्मत है तो भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात पर आज़ादाना रेफरेंडम करा ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को बड़ा चैलेंज दे डाला। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में साफ कह दिया कि अगर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने रेफरेंडम में भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर दिए तो मोदी सरकार को अपने फैसलों पर नजरसानी करना होगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मोदी का ख्याल था कि 5 अगस्त के इक़दामात से भारत को पजीराई मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आम कश्मीरियों समेत इक़्तिदार में शरीक रहने वालों ने भी भारतीय इक़दामात मुस्तरद किए। शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा, हमसाया होने के नाते अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन वहाँ की मौजूदा सूरत हाल से खुद अफगान सदर मुतमईन नहीं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं, अफगानिस्तान में इस पर भी इत्फाक नहीं है। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान से मुज़ाकरात का ताअत्तुल बाइसे तशवीश होगा। अगर तालिबान से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं?
मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार से बड़ा मुतालबा कर डाला। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करें ताकि मसला कश्मीर का कोई हल निकले और खित्ते में अमन आए। उन्होंने कतर में तालिबान वफ्द के साथ भारतीय हुकाम की खुफिया मुलाकातों की खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार तालिबान से बातचीत कर सकती है तो फिर उन्हें चाहिए कि वो हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। रवां माह की 24 तारीख को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही है। बड़ी खबर, चोरी ऊपर से सीना जोरी। समा शहबाज शरीफ की FIA में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। शहबाज शरीफ तफ्तीशी टीम के सवालों के जवाब देने की बजाय गुस्सा करते रहे। सवाल किया गया कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ ने धड़ल्ले से कहा, मुझे क्या मालूम, उन्हीं से पूछ लें। फैटफ से मुताल्लिक सवालों पर बोले, मैं नहीं जानता। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, एक बार फिर पेशी हुई है और एक बार फिर आप अंदर की खबर सामने लाए हैं, क्या कुछ होता रहा आज, क्या सवाल जवाब हुए मियां शहबाज शरीफ से? जी फवाद, बड़े अहम इसमें नई चीजें हैं, इंकशाफात हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो हबीब जालिब का शेर अक्सर मियां साहब पढ़ते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, अब वो FIA की टीम के सामने भी उन्होंने यही राग लापा है। और जब उन्हें पूछा गया कि ये 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई और ये 2 शुगर मिलों के जरिए हुई, फेक अकाउंट से मुलाजमीन के अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, बल्कि इस हद तक कहा कि आप मुझे इस तरह के सवालात ना पूछें, ये मेरे मुतालिक नहीं है। यानी गुस्से का इजहार, ऊपर से उन्हें हुक्म दिया, बल्कि कहा कि आइंदा मुझे ऐसे सवाल ना करें। लेकिन वो अपनी ड्यूटी में थे। उन्होंने फिर मजीद पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसके मुतालिक आप क्या कहें? तो उन्होंने कहा कि इन दोनों से आप पूछ लें, मुझे इस बात का भी पता नहीं। ये भी गुस्से से जवाब। नई बात और जो नाजरीन के लिए है फवाद, वो है फैटफ में एक टर्म यूज होती है PEP, यानी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। ये उन्हें आज ये भी कह लें कि ये खिताब दे दिया गया है शरीफ खानदान को FIA की टीम की जानिब से। उन्हें यह कहा गया है कि आप जानते हैं कि फैटफ कवानीन में उनकी जो 40 सिफारिशात हैं, उनमें एक बड़ी अहम है PEP, जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं। उनके मुतालिक उन्होंने कहा है कि इनके आप पीछा करें, इनकी निशानदेही करें और इनको पकड़ें। तो क्या आप जो कर रहे हैं, जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या आप भी वही हैं, PEP हैं? तो फिर उन्होंने इस पर मजीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि वो ऐसे सिफारिशात या ऐसी चीजों को नहीं जानते और इस तरह की बातें ना की जाए। फिर उन्हें यह कहा गया कि आपको पता है कि जो 25 अरब में से 4 अरब तो मुश्ताक चीनी ने इतराफी बयान दिए कि ये शुगर के जो कह लें कि उसमें से आए हैं। बाकी 21 अरब रुपए जो हैं, जो बड़ी अमाउंट है 90%, वो छोटे मोटे कारोबार और वहां से कैसे आ गई है? फिर उनका जवाब यही था। फिर उन्होंने सबूत दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास डिटेल भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे फवाद, आप भी हैरान होंगे कि टायर शॉप, PCO, फ्लोर मिल जो है वो जो दूसरे फार्मास्यूटिकल, इस तरह के जो बिजनेस हैं, वो टायर शॉप, ये सारे तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कारोबार हैं जिनका शुगर इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। और इतने अरबों रुपए तो ये कोई बिजनेस आप देखें, टायर शॉप या जो PCO वाले जो हैं, या इनसे कितना वो कमाई कर सकते हैं। उन्होंने अरबों रुपए आपके जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में कैसे उनकी तरफ से आ गए? इनका शुगर इंडस्ट्री या रमजान शुगर मिल या अल अरेबिया शुगर मिल से क्या ताल्लुक था? इधर से आपको पैसे कैसे आए? लगता ये है फवाद कि काफी चीजें FIA ने पहले इकट्ठी की हुई हैं, इसीलिए वो इतने एतमाद से इनको इस तरह की चीजें सीधी पूछ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता पेशियों पर भी आप रिपोर्ट करते रहे हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, सिर्फ ये जवाब क्यों शहबाज शरीफ देते रहे? क्या उनका मूड नहीं था या वो जवाब देना नहीं चाहते थे? ये अंदाज उन्होंने इस बार क्यों अपनाया? शहबाज शरीफ यही कहते रहे कि आप मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते, मुझसे ऐसी बातें ना करें। इसीलिए जो है FIA ने ये फैसला भी किया है कि इनको दोबारा बुलाया जाएगा और दोबारा भी उनके जवाबात तो यही होने हैं। लेकिन 2 चीजें इसमें पहली दफा कह लें कि समा सामने लेके आया। एक तो ये फैटफ में जो टर्म है PEP,
जो कि शरीफ खानदान के लिए यूज की है FIA की तफ्तीशी टीम ने। इसके मुतालिक 4 सवाल हैं फवाद 20 में से। ठीक है, नईम अशरफ आप हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है। चौहान साहब, शहबाज शरीफ साहब से 1 घंटा सवालात होते रहे, जवाब सिर्फ उन्होंने यही दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग जो लाजवाल, ताबनाक और बेमिसाल है, उसके ऊपर वफाकी अदारे, इन्वेस्टिगेटिव अदारे सवाल पूछते हैं तो वो हबीब जालत की जनाब गज़लें सुनाना शुरू कर देते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को। ये पुरानी ड्रामेबाजी है इनकी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज फनकार सियासतदान अगर कोई है तो ये आपके शहबाज शरीफ साहब हैं। अब 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ रमजान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल के जरिए से जो हुई है, कि जो उन 20 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसका सिर्फ 25 अरब क्वांटिटी है जिसकी। अब उसके ऊपर आपके जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी बड़ी कमाल महारत के साथ और आपके टीवी चैनल ने भी इन्वेस्टिगेशन करके चीजें बयान की। कुछ आपके FIA वालों ने सारी चीजें बयान कर दी कि जनाब धोबी वाला, रेडी वाला, छापड़ी वाला, मुश्ताक चीनी, असलम जहूर, पापड़ वाला, फलां क्लर्क, फलां धोबी, फलां जनाब आपका मुलाजिम, उसके अकाउंट से 2-2 अरब, 3-3 अरब, 4-4 अरब। फिर भी इनकी ढिढाई देखें, सीना तान के जमहूरियत की, अखलाकियात की, इंसानियत की बातें असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की जनाब सियासत की और पाकिस्तान की जमहूरियत की और पाकिस्तान के इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो अपोजिशन है उनकी सियासत की। फिर भी ढिढाई के साथ ये मोमन मुत्की और परहेजगार बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी कभार तो छुरी के नीचे आएगी। लेकिन चौहान साहब, आज शहबाज शरीफ का अंदाज काफी गुस्से वाला था, इसकी क्या वजह लगती है आपको? भाई गुस्से वाला तब था कि अगलों ने मेहनत करके एक एक चीज उनके सामने रख दी, उनका चेहरा उनके सामने खोल दिया, उनके करतूत उनके सामने खोल दिए, उनकी नाम ने हाथ खादमे आला। ये जो खादमे आला थे ना, ये अपने खानदान के लिए खादमे आला थे, ये अपनी जात के लिए खादमे आला थे। ये अपने बेटे को जो डिफेक्टो वजीर आला बनाया हुआ था शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, तो वो हमजा शहबाज फिर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा ना, सलमान शहबाज भी करता रहा। तो जब इनसे पूछेंगे तो ये आगे से कहें जी मेरा लेना देना कोई नहीं, तो वो वहां बैठ के जनाब CM सेक्रेटेरिएट पे क्या चरखा काटा करता था या वहां पे अड्डी टप्पा खेला करता था जनाब हमजा शहबाज? जब उसको सारा टोटल इख्तियार आपने दे दिया, आपने अपनी जगह उसको वज़ीर आला बना दिया और उसने लूट मार की इंतहा करके मनी लॉन्ड्रिंग के लाजवाल रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर ये ले आए, और जिसको इनके हाथों की लुआई हुई इमरान खान साहब अपने दांतों से खोलने लगे हुए हैं। जब आप इनसे सवाल पूछो तो ये कहते हैं जी मेरा ताल्लुक कोई नहीं, ये तो कहते हैं मेरे पुत्र से ताल्लुक नहीं, ये तो अपने बाप के इनकारी हो जाएंगे, और हुए भी हैं। इनकी पूरी पिछले 5 साल की करप्शन की जो इन्वेस्टिगेशन हुई सुप्रीम कोर्ट में और आपकी FIA में, ये तो अपने बाप से जना इनकारी हो गए थे कि हमारा उससे लेना देना कोई नहीं है। आगे बाप बेटों से जो है वो इनकारी हुआ है, बेटे बाप से इंक्वायरी हुआ है। तो इंतहाई शर्मनाक इनकी इस आले शरीफ की जनाब हरकत है अपनी करप्शन को और अपनी। लेकिन चौहान साहब, शहबाज शरीफ साहब जब अपनी जात की बात करते हैं तो बड़ा कंफर्म वो करते हैं कि मैं तो एक ढेले की करप्शन मैंने नहीं की, ये मुझ पर साबित करके दिखा दें। लेकिन जब हमजा शहबाज और सलमान शहबाज से मुतालिक उनसे सवाल हुआ कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की, तो उन्होंने कहा मुझे क्या मालूम, ये उन्हीं से पूछ लें। मैडम, मैं पिछले 6 सालों में 7500 दफा ये कह चुका हूँ कि हम इस बात के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। हमारा अकीदा है कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 टके की, 1 आने की, 1 ढेले की, 1 पाई की करप्शन नहीं की। इन्होंने खरबा डॉलर की करप्शन की है, इन्होंने खरबा यूरो की करप्शन की है, इन्होंने खरबा मार्क की करप्शन की है, इन्होंने खरबा जनाब आपके रियाल की जो है वो करप्शन की है। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? बात ही करते हैं ढेला, आना, पाई, टका, और किसने कहा आपको कि आपने उसकी करप्शन की है? आप माशाल्लाह बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। आप तो जनाब खरबा डॉलर की लूट मार के फनकार और अदाकार और कलाकार हैं। तो जनाब हम इनकी बात मानते हैं कि ये ढेला, आना, पाई, वो तो इनके करीब भी नहीं फटकती है ना वो वाली करप्शन। ठीक है चौहान साहब, आपका तफसीली रद्द-ए-अमल आ गया, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नईम अशरफ भट्ट इस खबर के ऊपर आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और शहबाज शरीफ माजी में बारहा ये कह चुके हैं कि उन्होंने 1 ढेले की करप्शन नहीं की, अगर कोई साबित कर दे तो उनका गिरेबान और अवाम का हाथ। शहबाज गिल की बिलावल को ऑफर, जानिए इसी बुलेटिन में।
लाहौर के इलाके लोअर माल से 2 बच्चियों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। 9 साला ताहिरा और 13 साला फ़िज़ा मोहल्ले की दुकान से सौदा लेने गई थी मगर वापस नहीं आई। IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, समग्र नुमाइंदों उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रियाज, ये बताइएगा कि कितनी देर पहले बच्ची अगवा की गई हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये लोअर माल का इलाका है बिलालगंज। यहाँ पर 24 घंटे पहले ये 2 लड़कियां, दोनों रिक्शा ड्राइवर की बेटियां हैं। एक का नाम नदीम और एक का नाम शहबाज है, जिनकी ये बेटियां हैं। 9 साला जो ताहिरा है और 13 साला फिजा, चूँकि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों बच्चियां घर से बिल्कुल साथ ही करीब दुकान थी, जनरल स्टोर था, वहाँ से खाने की कुछ चीज़ लेने गई और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आई। काफ़ी देर तक जब घर वापस नहीं आई तो जो उनके अहले खाना थे वो परेशान हुए, ढूंढते रहे, ना मिले तो उन्होंने पुलिस को इतला की। पुलिस ने जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बच्ची के वालिदैन के साथ मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। कुछ देर पहले भी बच्ची के वालिद को फोन आया था कि वो लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब उनकी बच्चियां वहां पर आकर ले जाएं। पुलिस और जो बच्चियों के वालिदैन हैं वो वहां पर पहुंचे तो बच्चियां वहां पर भी नहीं थी। पुलिस का ये कहना है कि मुलजमान तक पहुंचने में उन्हें कोई ताखीर नहीं होगी, क्योंकि CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो बच्चियों की तलाश की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हरीपुर के इलाके खानपुर में गिरने वाले पहाड़ी तोदे से मजीद एक और लाश निकाल ली गई। मलबा हटाने का काम 8 घंटों से जारी है। बात करेंगे आतिफ कयूम से। आतिफ, रेस्क्यू जराये का क्या बताना है? मलबा हटाने का काम मुकम्मल तौर पर कब खत्म हो जाएगा? यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 1122 की टीमों ने वहाँ पे अब शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक एक लाश जो है वो यहाँ से निकाली गई है। ये सुबह के वक्त एक तोदा जो है जो नीचे जो है क्रश मशीनों के मजदूर जो है काम कर रहे थे, उनके ऊपर आके गिरा था और उसमें भारी मशीनरी भी नीचे दब गई थी। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है कि अभी भी मलबे को जो है हटाने का काम जारी है। मशीनें वगैरह जो है वहाँ से निकाली गई हैं। एक लाश जो है उसको भी निकाला गया है और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि क्योंकि ये एक भारी मलबा है, इसके ऊपर जो है मजीद 8 से 10 घंटे जो है वो लग सकते हैं कि इस मलबे को जो है वो हटाया जाए, क्योंकि रात को यहाँ पे अभी कुछ देर बाद जो है अंधेरा होना है। अंधेरे के बाद अजीम क़व्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए हैं, मगर उनकी आवाज़ आज भी दिलों को गरमाती है। अमजद साबरी की बरसी पर उनकी याद ताज़ा कर लेते हैं। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को जब वक्त नज़र आए आका, दीदार अता करना। गैस बहरान, अवाम परेशान, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। LPG मार्केटिंग कंपनीज की मनमानियां रुक न सकी। गैस की कीमत में मजीद 6 रुपये 9 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया गया। मार्केटिंग कंपनीज ने 4 रोज़ में LPG की कीमत में तीसरी मरतबा इजाफा किया है। इस बार गैस 6 रुपये 9 पैसे महंगी कर दी गई है, जिसके बाद गैस की फ़ी किलो कीमत 156 रुपये 9 पैसे तक पहुँच गई है। घरेलू सिलेंडर 72 रुपये महंगा होने के बाद 1840 रुपये का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 276 रुपये इजाफा करके 7040 रुपये तक पहुंचा दिया गया है। सिंध भर में CNG स्टेशंस एक हफ्ते के लिए बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो गई, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। गैस बहरान ने कराची समेत सिंध के अवाम को फिर मुश्किल में डाल दिया। सूबे भर में CNG स्टेशंस एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए।
एक हफ्ते के लिए बंद करेगा, गरीब क्या करेगा? नहीं, पेट्रोल पे नहीं करेंगे, बस खड़ा करेंगे, बस क्या करेंगे। पाबंदी के पहले रोज ही बस स्टॉपों पर मुसाफिरों का रश नजर आया। 50 रुपए का रास्ता वो आपसे 200 रुपए स्क्वायर करता, कह रहा CNG नहीं है, वो कहता मैं अब कैसे पालूं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि CNG को बंद कर दो ताकि पेट्रोल बिके। दूसरी जानिब CNG एसोसिएशन ने पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया है। सिंध भर के CNG स्टेशन 29 जून को सुबह 8 बजे खुलेंगे। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने गैस की कीमत में 37% इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। चेयरमैन ओगरा का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी पहली तरजीह रहेगी। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। गैस की कीमत में 37% इजाफे का मुतालबा। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर ओगरा की लाहौर में समात। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने इजाफे की हमायत में दलाइल दिए तो CNG एसोसिएशन ने भी अपनी महरूमियाँ चेयरमैन ओगरा के सामने रख दी। हमारा बिजनेस सर 15% पे रह गए और उस 15% बिजनेस का पिछले 5 साल से ये 15% बिजनेस खत्म हो जाएगा, किसी वजह से ख़त्म हो रहा है। आप लोगों की दिलचस्पी देख लें, पहले हमारी हियरिंग्स होती थी, 50 CNG वाले आते थे, अब कहते हैं जहाँ बड़ा क्या है उधर कुछ है ही नहीं। इस मौका पर चेयरमैन ओगरा मसरूर खान का कहना था कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन को कुदरती गैस की फराहमी महदूद नहीं की जा सकती। कंपनियों को कौमी सोच के तहत सार्फिन को गैस फराहम करना होगी। नवंबर से लेके फरवरी तक जो मौसमी हालात होते हैं, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर हमारे लोग जो हैं उनको अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ छोटे छोटे घरों में रहना होता है जो कि प्रॉपर्ली इंसुलेटेड भी नहीं है। तो इन लोगों को तवानाई पहुँचाना, गैस पहुँचाना, ताकि वो अपने घरों को गर्म रख सकें, अपने बाथरूम के पानी को गर्म कर सकें, ये शायद हमारी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओगरा हुकाम का कहना था कि LNG की दरामद के लिए 8 मजीद कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। अब कराची और ग्वादर में टर्मिनल्स की सलाहियत को बढ़ाने की जरूरत है। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से शराब की 20 बोतलें पकड़ी गई। इंतजामिया ने शराब मंगवाने वाले तलबा के खिलाफ FIR की दरखास्त दे दी है। बात करेंगे दानियाल उमर से। दानियाल, कितने तलबा हैं ये जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, ये ज़राए के मुताबिक तुलबा तंजीम के एक सदर हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में शराब की बोतलें मंगवाई थी और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में शराब जो है वो सेल भी करने में मुलविस थे। ये 20 बोतलें जो है ये जब एक शख्स गेट पर लेकर पहुंचा तो पंजाब यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने इसकी एंट्री पर तलाशी की और शराब जो है वो उससे बरामद हुई। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो बोतलें लाने वाला शख्स था शराब की, इसको भी पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ जो शराब मंगवाने वाले तुलबा हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की भी जाएगी और FIR की जो दरखास्त है वो भी थाने में दे दी गई है। जी दानियाल उमर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शदीद मंदी। बिटकॉइन $30,000 से भी नीचे आ गया है। बिटकॉइन चंद माह कबल $64,000 तक पहुंच गया था। आपको बताएं कि टेस्ला के मालिक की ट्वीट के बाद रातों रात बिटकॉइन की जो कदर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक वक्त ये देखने में आया था कि बिटकॉइन चंद माह कबल $64,000 तक पहुँच गया था, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है। बिटकॉइन $30,000 से भी नीचे आ गया है। आगे बढ़ते हैं। मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD उमर शाहिद का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। रॉ से तरबियत का नेटवर्क अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनके बारे में DIG CTD ने कहा है कि इन गिरफ्तार अफराद ने 1998 से 2002 के अरसे में भारत जाकर रॉ से अस्करी तरबियत ली थी। जो बंदे हमने कल मीरपुर खास से गिरफ्तार किए हैं वो भी इस बात का इंकशाफ करते हैं कि उसी पीरियड में वो लोग इंडिया गए, वहाँ उनको असले की ट्रेनिंग मिली, वहाँ उनको इवन काउंटर सर्वेलेंस की ट्रेनिंग मिली। उमर शाहिद हामिद का ये भी कहना था कि MQM के दहशतगर्दों की भारत से अस्करी तरबियत का नेटवर्क अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे और मीरपुर खास से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द नईम ने भी उनके खिलाफ बयान दिया है। अल्ताफ हुसैन के अलावा 2 की लीडर थे, इसमें एक अनीस एडवोकेट और दूसरा वासे जलील।
जिनको ये जो लड़के इंडिया भेजने का जो सिस्टम था उसको चलाने और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो एक हमने पहले लड़का गिरफ्तार किया था नईम, उसने ये इंकशाफ किया था। इंडिया जाने का तो ख्याल था ही नहीं ना सर। अनीस एडवोकेट के घर पे कोई मरकजी कमेटी आई हुई थी ना, तो मेरे पास जोन से कोई शख्स आया, मतलब वो जो कारकुन होता है, मुझे अंदर बुलाया गया। उस टाइम में वासिल जलील बैठे हुए थे और उनके साथ कोई और भी थे। अनीस एडवोकेट को गिरफ्तार न करने के सवाल पर डीआईजी सिटी का कहना था कि ये तफ्तीशी अफसर का इस्तेकाक है कि किसे कब गिरफ्तार करना है। हम उसी बात पर चलते हैं कि जब हमारे पास किसी भी बंदे के खिलाफ इतनी एविडेंस आ जाएगी, ये अब आगे जाकर हम ये देखेंगे कि आईओ के पास अगरचे के इनफ एविडेंस होगी तो उनको चलान किया जाएगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों से बरामद असले की तफसील भी फराहम की गई। सिटी के मुताबिक मीरपुर खास से गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द एमक्यूएम लंदन की उसी टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा हैं, जिसके 3 अरकान रमजान में लांढी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए थे। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफिन ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पेशावर का इलाका है चमकनी, यहाँ जायदाद का तनाज़ा, इस पर मुखालिफिन ने घर में घुसकर फायरिंग की। एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 4 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। बिलावल भुट्टो सिंध में विफाक को मिस कर रहे हैं तो दरख्वास्त दें, तहरीक इंसाफ सूबे को टेक ओवर करेगी और बहुत अच्छे तरीके से संभालेगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने तंजिया पेशकश कर दी। गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिंध वालों को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है 57.5% सूबों को आना होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। इनको पिछले साल वफाक से मिले थे 725 अरब। इस दफा वफाक की परफॉर्मेंस की वजह से इनको कितने पैसे मिले? 884 अरब। पिछले साल इनके पास जो कैश पड़ा था वो 30 अरब पड़ा था। आपको पता है इस साल कैश कितना पड़ा है? 65 अरब। ये कैश का धंधा आपका है क्या? कौन देता है तुम्हें ये झुमके? कहां से लाती हो ये झुमके? ये कैश रखा क्यों है? कुत्ते के कांटे की वैक्सीन क्यों नहीं लेते आप इन पैसों से? ये कैश कब्र में लेके जाना है आपने अपनी। मुझे लगता था साईं कायम अली शाही होते थे, वो तो इनसे बेहतर थे। अब मैं कंपेयर करता हूँ तो सारे सूबों ने हेल्थ कार्ड दे दिए, यहाँ आपको हेल्थ कार्ड नहीं दिए गए क्योंकि यहाँ लोग बीमार ही नहीं होते सिंध में। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं। आप उस रेस में फंस आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। अगर आप वफाक को इतना मिस करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप नाअहल हैं, आप यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते। वफाक टेक ओवर कर लेगा और बड़े अच्छे से ख्याल रख लेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि शहबाज गिल पंजाब से निकाले गए, मालूम नहीं कब विफाक से भी निकाले जाएंगे। बोले शहबाज गिल को जवाब देने के लिए उन जैसे शख्स की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं मिला करती। आज मैं देखा था गवर्नर साहब शायद कहीं हुंजा या कहीं पे हैं, आज नंगा पर्वत में है और नंगे पंगे इधर छोड़ गए। शहबाज गिल साहब पे मैं क्या कमेंट करूं? पंजाब में होते थे ना, ये वहां से निकाल दिए गए थे कुछ अर्सा, अब वफाक में पता नहीं कब निकाले जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है। उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी। कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीजें हमें मिलनी नहीं है। मुझे नहीं पता असद उमर साहब ने क्या कहा। चारों सूबों में किसी सूबे ने वैक्सीन नहीं खरीदी है। वैक्सीन की सप्लाई का जिम्मा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है और इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल एजेंसीज फेडरल गवर्नमेंट को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो सारी वैक्सीन जो उन्होंने दी है वो सारी अकाउंटेड फॉर है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की आज से कुछ 3-4 दिन पहले से शॉर्टेज हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान का पसंदीदा लफ्ज़ है। उन्होंने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, मुख्तसर काबीना रखेंगे, मगर हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा
मैं मुख्तसर सी काबीना बनाऊंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मेरे पास 22 साल की जद्दोजहद है और माहिरीन की टीम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। जान लो कि एब्सोल्युटली नॉट कप्तान का फेवरेट वर्ड है। यानी कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों, क्या आपके हालात बेहतर होंगे इमरान खान के दौर में? एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड है, एब्सोल्युटली नॉट। वो नहीं चाहते कि आपके हालात बेहतर हों, वो नहीं चाहते कि गरीब के हालात बदलें। पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालफत में कौमी सलामती के मामले को भी ना छोड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को अड्डे देने से साफ इनकार किया। वज़ीर आज़म का साथ देने के बजाय मुर्तज़ा वहाब एब्सोल्युटली नॉट का मजाक उड़ाते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती के अहम मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पीपल्स पार्टी इमरान खान के मौक़िफ़ को सराहने के बजाय इस पर जुगतें कसने लगी। एब्सोल्युटली नॉट। क्या मुर्तज़ा वहाब ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर यस कर देते, जैसे माजी में होता रहा है? अवाम को हुकूक और सहूलतें न देने पर एब्सोल्युटली नॉट की बदतरीन मिसालें तो कराची समेत सिंध भर में नजर आती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर बनने वाली पीपल्स पार्टी ने क्या अपना वादा पूरा कर दिया? एब्सोल्युटली नॉट। क्या पीपल्स पार्टी सरकार सिंध के स्कूलों को बाड़े के बजाय इल्म के गहवारे बना पाई है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या सिंध भर में बच्चों और शहरियों को भंबोड़ते कुत्तों का कोई इलाज किया गया है? एब्सोल्युटली नॉट। मरीज एम्बुलेंसों के बजाय रेडियो पर ले जाए जाते हैं, पुलिस मोबाइलों को धक्के लगाए जाते हैं। क्या सिंध हुकूमत की आंखें खुलेंगी? एब्सोल्युटली नॉट। कराची में पीने का पानी आता नहीं, बारिश का पानी जाता नहीं, सड़कों पर गटर का पानी जमा रहता है, मोहल्ले कचरा कुंडी बन गए हैं। क्या 13 साल से सूबे पर राज करने वालों को ये सब नजर आता है? डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड है, एब्सोल्युटली नॉट।